नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि हमारी ये जो दुनिया है ये ऐसी ही क्यों है? मतलब गांव इतने शांत और शहर इतने अलग क्यों दिखते हैं? इन सारे सवालों के जवाब पता है कहाँ मिलते हैं? सामाजिक विज्ञान में। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो हमारी दुनिया है ना, ये बिल्कुल एक पहेली जैसी है। चाहे कोई एकदम शांत सा गांव हो या फिर भीड़ भाड़ वाला शहर, हर जगह हर कोने में कोई न कोई कहानी छिपी होती है और हर कहानी अपने साथ एक सवाल लेकर आती है। अब जरा इस शांत से नज़ारे को देखिए। क्या ख्याल आता है इसे देखकर? मन में कई सवाल उठते हैं ना, है ना? जैसे कि भाई इस झील में पानी आता कहाँ से है, या ये जो सड़क दिख रही है इसे किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा। और अब देखिए ये भागता दौड़ता शहर गांव से कितना अलग है ना? यहाँ कैसी जिंदगियां होंगी, यहाँ रहने वाले लोगों के सामने किस तरह की चुनौतियां आती होंगी। तो असली सवाल यही है कि इन अलग अलग दुनियाओं को बनाने वाले समाजों की इस बड़ी सी पहेली को सुलझाना शुरू कहाँ से करें, कैसे समझें इन सब के पीछे की कहानी को। इन्हीं सारे सवालों के जवाब खोजने के लिए एक पूरा का पूरा फील्ड बना है और उसे हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। और देखिए, सामाजिक विज्ञान सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये तो हमारी इस उलझी हुई एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया को समझने का एक बहुत ही जरूरी औजार है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और सबसे जरूरी, हम एक बेहतर कल कैसे बना सकते हैं। एक बात और, सामाजिक विज्ञान कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसे एक टूल किट की तरह समझिए, जिसमें दुनिया को देखने के लिए अलग अलग तरह के औजार हैं, अलग अलग नजरिए हैं। चलिए एक एक करके इन औजारों को देखते हैं। तो इस टूल किट का पहला औजार है भूगोल यानी ज्योग्राफी। ये हमें समझाता है कि जमीन, नदियाँ, पहाड़, ये सब हमारे जीने के तरीके पर कैसे असर डालते हैं। कभी सोचा है कि पुरानी सभ्यताएं हमेशा पानी के पास ही क्यों बसती थी? इसका जवाब भूगोल देता है। दूसरा औजार है इतिहास। अब इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ रटना नहीं है। नहीं, ये हमें हमारी जड़ें दिखाता है, बताता है कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं। और हाँ, ये हमें पुरानी गलतियों को दोहराने से भी बचाता है। फिर आता है तीसरा नजरिया, संस्कृति यानी कल्चर। हमारा संगीत, हमारी कला, हमारी भाषाएं, हमारे त्योहार, रीति रिवाज, ये सब इसमें आता है। संस्कृति ही तो हमें इंसान होने के अलग अलग और खूबसूरत तरीकों को समझने में मदद करती है। चौथा औजार है शासन, जिसे गवर्नेंस भी कहते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई समाज कैसे चलता है, कानून कैसे बनते हैं, सरकारें कैसे काम करती हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये सब जानना हमें एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। और हमारा पांचवा औजार है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। सुनने में भारी लगता है पर है बहुत सीधा सा। ये बस ये बताता है कि लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें कैसे बनाते हैं, कैसे खरीदते बेचते हैं। मतलब सुबह की चाय से लेकर हाथ में मौजूद फोन तक सब कुछ अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है। तो ये तो हो गए 5 नजरिए। चलिए अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के एक सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी औजार की, यानी नक्शे की। देखिए, एक नक्शा क्या होता है? ये एक गाइड की तरह है ना? कागज के एक छोटे से टुकड़े पर एक बहुत बड़ी जगह को दिखा देता है। अब किसी भी नक्शे को सही से पढ़ने के लिए उसमें 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला है पैमाना यानी स्केल, जो असली दूरी बताता है। दूसरा है दिशा, मतलब कौन सी जगह उत्तर में है, कौन सी दक्षिण में। और तीसरा है संकेत यानी सिंबल्स, जो बताते हैं कि नक्शे पर बनी चीजों का मतलब क्या है, जैसे कहाँ स्कूल है, कहाँ अस्पताल। ठीक है, तो शहर का नक्शा तो समझ आ गया, पर अब जरा सोचिए, जब बात पूरे ग्रह की हो, पूरी पृथ्वी की, तो नक्शा कैसे बनेगा? भाई, एक गोल चीज को सपाट कागज पर दिखाना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और ऐसा नहीं है कि ये चुनौती आज की है। महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आज से सदियों पहले ही कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। ये हमें बताता है कि हमारी इस गोल दुनिया को समझने की कोशिश कितनी पुरानी है। तो इस गुत्थी को कैसे सुलझाया गया? इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है शतरंज का बोर्ड। जैसे शतरंज के बोर्ड पर हर खाने का अपना एक फिक्स पता होता है ना, कुछ वैसा ही, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर किसी भी जगह का पता लगाने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं।
और इन कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं अक्षांश और देशांतर, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप ग्लोब पर जो लेटी हुई लाइनें देखते हैं वो अक्षांश हैं और जो खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर। जब ये दोनों लाइनें एक जगह मिलती हैं तो हमें किसी भी जगह का एकदम सटीक पता मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फोन का जीपीएस काम करता है। तो नक्शों से घूमकर हम वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था। सामाजिक विज्ञान के दिल में जो बात है वो है सवाल पूछना। ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि सामाजिक विज्ञान की असली ताकत सिर्फ जवाब ढूंढने में नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना सीखने में है। क्योंकि जब हम सही सवाल पूछते हैं तभी तो सही जवाबों की तरफ बढ़ पाते हैं। दुनिया को समझने की शुरुआत ही जिज्ञासा से होती है। तो अब इन सब औजारों के साथ जब अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे तो क्या कुछ नया नजर आएगा? कौन सी नई कहानियां हैं जिन्हें अब समझा जा सकता है?